नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनई न्यूज और मैं हूं आपके साथ बदरुज्जमान। दोस्तों, क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों का भविष्य खतरे में है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, क्या स्टूडेंट की डिग्री पर लगेगा दाग? सुनिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट क्या कह रहे हैं। बस यही चीज को तो आज हम लोग सोच रहे थे कि कॉलेज छोड़े कि हम लोग क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस चीज को लेके हम लोग बहुत परेशान, नर्वस हो गए थे इस टाइम को लेके कि इतनी बड़ी चीज हमारे सामने कैसे, कि हम ऐसे फ्रॉड किया जा रहा है क्या? हम लोग इतनी फीस लगा के, हम लोग फार्मर के, मेरे पापा जो हैं फार्मर हैं, और इतनी फीस देके कल के लिए हमारा सर फ्रॉड हो जाएगा, कल के लिए तो अच्छी कंपनीज भी हमें विजिट नहीं करेंगी। तो ये बताओ, आप जैसे अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को बता रहे हो कि हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो क्या रिएक्शन आ रहा है? अभी तो बस सब हंस रहे हैं, सब सोच रहे हैं उसी में तुम हो, फेक वाले में। ये बोले कि बस चाइनीज डिग्री बना के मत दे देना। वो रोबोट हमने किसी फॉरेन ब्रांड से वी बॉट इट, ताकि हम यूनिवर्सिटी में उसको एज एन एजुकेशनल प्रोटोटाइप स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवा पाएँ और ताकि हम उसके बारे में काफ़ी चीज़ें सीखें। हम दोस्तों, देखा आपने, बस बहुत हो गया। कब तक सिस्टम के नाम पर बच्चों के भविष्य से खेला जाएगा? कब तक एक इवेंट, एक शो ऑफ, एक टेक्नोलॉजी डेमो के चक्कर में हजारों छात्रों की मेहनत पर सवाल उठते रहेंगे? हम जुड़ा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी से, रोबोट डॉग, एआई समिट और फिर सोशल मीडिया पर तूफान। लेकिन असली सवाल रोबोट नहीं है, बल्कि असली सवाल है, क्या सिस्टम ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया? दोस्तों, 4 साल, लाखों रुपए की फीस, परिवार की उम्मीदें, रात रात भर की पढ़ाई और फिर अचानक इंटरनेट पर मीम्स, फेक डिग्री, चाइना कॉपी। यह कैसी यूनिवर्सिटी है? क्या किसी इवेंट की गलती की सजा छात्रों को दी जाएगी? दोस्तों, जब बात शिक्षा की होती है तो वो सिर्फ किताबों की नहीं होती, वो सपनों की होती है। लेकिन आज सवाल उठ रहा है, क्या एक विवाद ने हजारों छात्रों के भविष्य पर दाग लगा दिया है? नाम जुड़ा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी से, रोबोट डॉग, एआई मंच और फिर सोशल मीडिया पर तूफान। लोग कह रहे हैं फेक यूनिवर्सिटी, चीन से टेक्नोलॉजी लाकर डिग्री देगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या बच्चों को बेवजह ट्रोल किया जा रहा है? दोस्तों, आज पूरी डिटेल से इस विषय पर बात करेंगे। पढ़ाई क्या होती है, फीस कितनी है, सुविधाएं क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, अब भविष्य का क्या होगा? यहां पढ़ाई क्या क्या होती है? सबसे पहले दोस्तों यह समझिए, यह कोई छोटा यूनिवर्सिटी नहीं है। दोस्तों, यहां बीटेक, कंप्यूटर साइंस, एआई, डाटा साइंस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बीबीए, एमबीए, मैनेजमेंट कोर्स, बीसीए, एमसीए, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीकॉम, एमकॉम, बीए, एलएलबी, बीबीए, एलएलबी, लॉ कोर्स, बीएससी, एमएससी, फार्मेसी और अन्य प्रोफेशनल प्रोग्राम। हजारों छात्रों यहां पढ़ते हैं, देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं। फीस और खर्चा कितना, अब असली दर्द यही है दोस्तों, बीटेक जैसे कोर्स की फीस लगभग 1.5 से 2.5 लाख प्रति वर्ष तक हो सकती है। दोस्तों, एमबीए की फीस भी करीब 2 लाख प्रति वर्ष के आसपास। 4 साल एक छात्र 6 से 10 लाख तक खर्च कर देता है। अब इसमें जोड़िए हॉस्टल फीस, एसी, नॉन एसी, मेस, किताबें, ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, कुल मिलाकर 4 साल में एक परिवार 8 से 12 लाख तक पैसे लगा देते हैं। यह पैसा किसी अमीर के लिए नहीं, अक्सर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। सुविधाएं क्या मिलती है? एसी क्लासरूम, मॉडल लैब्स, वाईफाई कैंपस, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, प्लेसमेंट सेल। कई रिपोर्टर्स के अनुसार दोस्तों, हर साल सैकड़ों कंपनियां प्लेसमेंट में आती है। कुछ छात्राओं को 15 से 20 लाख तक का पैकेज भी मिला है। यानी सिस्टम चल रहा था, डिग्री मिल रही थी, प्लेसमेंट हो रहा था। फिर विवाद क्या हुआ? दरअसल दोस्तों, एआई मंच पर एक रोबोट डॉग डेमो हुआ। सोशल मीडिया पर आरोप लगा कि टेक्नोलॉजी विदेशी थी, प्रेजेंटेशन को लेकर सवाल उठे और देखते ही देखते नाम जुड़ गया पूरी यूनिवर्सिटी से। अब लोग कह रहे हैं फेक यूनिवर्सिटी, चाइना से लाकर डिग्री देगा। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, क्या एक इवेंट से पूरी यूनिवर्सिटी फर्जी हो जाती है? गुस्सा यहां क्यों है? दोस्तों, गुस्सा इसलिए है क्योंकि अगर किसी ने ब्रांडिंग के लिए कुछ बड़ा चढ़ाकर दिखाया तो उसकी
सजा छात्रों को क्यों? 4 साल मेहनत करने वाला छात्र एचआर के सामने क्या जवाब देगा? अगर इंटरव्यू में पूछा जाए आप उसी यूनिवर्सिटी से हैं ना, उसके आत्मविश्वास पर क्या असर होगा? देश विदेश में नाम खराब। सोशल मीडिया की ताकत आप जानते ही हैं। एक वीडियो वायरल होता है तो दुनिया देखती है, मीम्स बनते हैं, रील्स बनाई जाती है, ट्रोलिंग होती है। विदेश में बैठे लोग भी नाम देखकर गूगल करते हैं। छवि पर दाग लगे तो असर ग्लोबल हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, छवि और कानूनी वैधता अलग चीज है। डिग्री की वैल्यू रहेगी या नहीं, सबसे जरूरी बात दोस्तों यह है, जब तक किसी यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द नहीं होती तब तक उसकी डिग्री वैध रहती है। सोशल मीडिया का मजाक कानूनी आदेश नहीं होता। फिलहाल डिग्री रद्द नहीं हुई है, मान्यता बनी हुई है, लेकिन रेपुटेशन की लड़ाई असली है। अगर इमेज खराब हुई तो कंपनियां सोच सकती है, स्टूडेंट्स को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। बच्चों के मन में क्या चल रहा है दोस्तों? डर, अनिश्चितता, गुस्सा। दोस्तों कुछ छात्र कह रहे हैं कि हमने क्या गलती की, कुछ कह रहे हैं अगर प्लेसमेंट पर असर हुआ, तो कुछ अपने माता पिता को समझा रहे हैं। डिग्री फर्जी नहीं है, यह मानसिक दबाव असली है। अब क्या होना चाहिए? दरअसल दोस्तों यूनिवर्सिटी को पारदर्शिता दिखानी चाहिए। अगर कोई गलती हुई है खुलकर स्वीकार करें, छात्रों को लिखित आश्वासन दें, प्लेसमेंट और इंडस्ट्री पार्टनरशिप को मजबूत करें, क्योंकि भरोसा शब्दों से नहीं एक्शन से लौटता है। शिक्षा मजाक नहीं है, डिग्री मीम नहीं है। अगर सिस्टम ने ब्रांडिंग के चक्कर में छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाया तो सवाल उठेंगे, लेकिन बिना तथ्य के छात्रों को फेक कहना भी गलत हो सकता है। सच यह है दोस्तों कि विवाद ने छवि को चोट पहुंचाई है, लेकिन अभी तक डिग्री की वैधता पर आधिकारिक खतरा नहीं है। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रबंधन भरोसा कैसे वापस लाता है। अब सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए कि स्टूडेंट का भविष्य खराब ना हो और यूनिवर्सिटी को सुधारा जाए, ताकि आगे चलकर ऐसी गलती और दोबारा ना हो पाए। तो फिलहाल दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, आपकी जो भी सोच हो दोस्तों, आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक केनी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।